तो देखो भाई, आ गया होगा आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि ये तो है ना चाट। और चाट का नाम सुनते ही दिमाग में इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने लगता है ना, बस मज़ा ही आ जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी, बहुत यमी आलू को बिना उबालने वाली चाट, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे खूब सारा मखाना भी। अब ये चाट अलग है, टेस्टी है, हाई प्रोटीन है, और साथ साथ में ना इसके अंदर जो है आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हमने डाल रखी है और कितना ज़्यादा इसका टेस्ट बनाया है। अब देखो, चाट जब हम लोग खाते हैं तो उसके बाद लगती है हल्की हल्की मिर्ची, तब उसके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी, बहुत यमी थिक सा ये मैंगो इलायची वाला बहुत टेस्टी सा ड्रिंक। ये भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो आइए फटाफट से ये टेस्टी अमेजिंग सा ड्रिंक बनाते हैं। और साथ साथ में इतनी गर्मी है तो इसके साथ और चाट के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। सो लेट्स मेक इट। लेकिन हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी, बहुत यमी सी चाट, जिसे बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 आलू को अच्छे तरीके से छील लेना है। अब ये देखिए, आलू तो हमने छील लिए हैं। आलू छीलने के बाद आपको इस तरीके का एक ग्रेटर लेना है। सबके घर में ग्रेटर होते हैं, आपको देखना है कि मोटा वाला जो ग्रेटर का साइड है उस पर हमने इन आलूओं को घिस देना है, ताकि ये जो लंबी लंबी जो है इसकी पट्टियाँ निकले। तो ऐसे करते हुए मुझे 5 मिनट लगे और मैंने 5 आलूओं को फटाफट से ऐसे ग्रेट कर लिया। आलू देखिए कितने अच्छे लच्छेदार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े कप के करीब पानी। नॉर्मल जो पानी होता है वो हम इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से वॉश करेंगे। 1-2 बार आपको ऐसे इसी तरीके से वॉश करना है, ताकि जो आलूओं का स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे आलूओं को अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद इसको हमने साइड में रख देना है। आलूओं को सारा पानी इसका जो है वो अलग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू अच्छे से वॉश कर लिए। आलू वॉश करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर थोड़े से मसाले डालने की। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले ½ टी-स्पून के करीब यहाँ पे जाएगी काली मिर्ची का पाउडर, जो इसके अंदर फ्लेवर देगा, टेस्ट भी देगा। और साथ साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ बाकी के मसाले, जैसे 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। आप सेंधा नमक नहीं तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, नो इश्यूज़। मेरे पास सेंधा था, मैंने वो डाल दिया। अब साथ ही में इसके अंदर मैं डालूंगी ½ चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज चिली फ्लेक्स भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ यहाँ पे भुने जीरे का पाउडर, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था घर पे, अदरवाइज बाहर से लेके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब भुने जीरे का पाउडर डाल दिया। अब उसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, अरारोट। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर को रिप्लेस कर सकते हैं चावल के आटे के साथ, या तो फिर आप इसे मैदे के साथ रिप्लेस कीजिए, या बेसन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर ही ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। एंड मिक्स करने के बाद आपको देखना है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि आप जब इसे 1-2 बार प्रेस करें तो ये इस तरीके का बॉल बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे आलू लच्छादार रेडी है। दूसरी साइड हम ले लेंगे एक छोटी सी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर कुछ ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हमने मखाने डाल देने हैं। तो मैंने 1 कप के करीब मखाना डाला है। मखाने डालने के बाद इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब आप अगर ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली मखाना लीजिए, उसे 60 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके जो मखाने हैं वो क्रिस्प हो जाएंगे। हमारा मोटिव यही है कि मखाने को क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी मखाने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। क्रिस्प कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि हाथ में आते ही जो मखाना है ना वो एकदम से फूटने लग जाए, एकदम क्रंची सा हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो मखाने हैं वो ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। मैंने सोचा आलू की चाट तो हर कोई बनाता है तो उसमें छोले डालते हैं वैसे तो, लेकिन जिन लोगों को फटाफट बनानी हो और बिना आलू, जिनके पास उबले हुए ना हो, छोले ना हो, वो किस तरीके से ये चाट इंजॉय करें। तो मैंने सिर्फ अपना दिमाग लगाया और ये टेस्टी सी चाट बना डाली। ये मखाने हमारे बिल्कुल रेडी है, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे, मखाने साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ तवा। तवा ये जो है ना, ये मैंने लिया है, स्पेशल आता है, मतलब
ऑयलिंग या शैलो फ्राइंग के लिए आप नॉर्मल जिस पर रोटी बनाते हैं वो तवा भी ले सकते हैं। ये पराठा वगैरह बनाने का तवा मेरे पास था तो मैंने वो लिया है। आप नॉर्मल किसी कढ़ाई में भी इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल डालने के बाद इस तरीके से हमारी पैटी बना के आलू की मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। हल्का गर्म तेल होगा तभी हमने सारी पैटियां रख देनी है, ताकि जो हमारा ऑयल है हमारे ऊपर ना आए जब हम इसके ऊपर आलू डालें। तो हल्के गर्म तेल में मैंने 3 पैटीज बना के ऐसे रख दी है। अब देखिए, अगर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, नो इश्यूज, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। मुद्दा यही है कि आलू को क्रिस्प करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे शैलो फ्राई किया है आयरन के अच्छे तवे पे। अब अच्छे तरीके से फुल फ्लेम कर देंगे गैस की और इसे एक साइड से पकने देंगे। लगभग इसे एक साइड से पकने में हो जाएगा 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे इसकी जो साइड्स है वो गोल्डनिश ब्राउन कलर की आने लग जाएंगी। और जब आपको लगे कि इसकी साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, तब आपको इसको फ्लिप कर देना है। इसे फ्लिप करने का भी एक अलग तरीका होता है जिससे कि ऑयल आपके ऊपर ना है। वो तरीका भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम इसे एक साइड से पकने देते हैं। जब तक ये एक साइड से पक रहा है, लेट्स कम टू आवर ड्रिंक। ड्रिंक के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैंगो लिया है। मैंने नॉर्मल अल्फांसो मैंगो यहाँ पे यूज़ किए हैं। साथ ही में उसमें मैं डाल दूंगी 1 कप मैंगो की प्यूरी में 2 कप के करीब ठंडा दूध। साथ में इलायची के दाने डाल दूंगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मीठा मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है। आपको अगर मीठा डालना है तो आप उसमें डेट्स डाल दीजिए, स्टीविया डाल दीजिए, या शुगर पाउडर डाल दीजिए, या मिश्री पाउडर, और इसे ब्लेंड कर लीजिए। दैट्स इट। उसके बाद तब तक मैं आती हूँ अपनी टिक्कियों पे। नीचे से ये क्रिस्प हो चुकी है। इस तरीके की आपको कढ़ाई या कड़छी जो भी मिल जाए वो आपको ले लेना है। कड़छी लेकर उसको फ्लिप करना है। अब मेरी टिक्कियों के साथ ये हुआ है कि मेरी तीनों टिक्कियाँ जो है वो जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम ये तीनों को अपार्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे, ताकि एकदम जब मैं फ्लिप करूं तो वो ऑयल मेरे ऊपर ना आए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी टिक्कियां जो है अच्छे तरीके से अलग हो गई हैं। अब इसे हल्के हाथ से मैंने फ्लिप किया है गैस लो करके, एंड देन अगेन हम गैस को वापस से तेज कर देंगे जब ये फ्लिप हो जाए। अब इसे क्रिस्प गोल्डन ब्राउन जैसे ऊपर हुआ है वैसे नीचे होने तक 2 मिनट तक इसे अगेन हमने पकाना है। 2 मिनट के बाद आपकी ये जो टिक्कियां हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। अब ये जो मैं ऑयल में कर रही हूँ, आप इसे घी में भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को ना वो जो आलू चाट होती है ना, उसका स्वाद घी में ही आता है। तो आप इसकी जगह ऑयल की जगह घी भी परमानेंट यूज़ कर सकते हैं। तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, घी लीजिए या ऑयल ले लीजिए, दोनों में अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से हमारी टिक्कियों को मैं अलग कर दूंगी। अलग करने के बाद ये टिक्की मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं चेक करती हूँ। ये देखिए मैंने हल्का सा घुमा के देख लिया, टिक्की अभी पकी नहीं थी, तो मैं टिक्की को वापस से फ्लिप कर दिया और इसे फिर से दूसरी साइड से पकने दिया। अब मैं राउंड बाय राउंड इन टिक्कियों को तवे पे घुमाती रहूंगी ताकि जो हीट है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड यानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और हल्का हल्का इसे प्रेस भी करती रहूंगी। जैसे ही मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करूंगी, आलू जो है वो अंदर तक पकने लग जाएंगे। तो एकदम क्रिस्प आपकी जो टिक्की है वो अंदर तक होगी। हमारी टिक्कियाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। गैस को बंद कर दूंगी और साथ ही में सारी टिक्कियाँ मैं निकाल लूंगी। दूसरी साइड सबसे पहले यहाँ पे मैं मेरी मैंगो का जो ड्रिंक है उसे सर्व करूंगी। ऊपर डालूंगी खूब सारे कैश्यू और साथ में इसको आपकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इलायची की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मैंगो का फ्लेवर आ रहा है और साथ में यहाँ पे काजू का टेस्ट आएगा। तो ये हमारा ठंडा सा ड्रिंक बन के रेडी हो चुका है। जब भी कोई गेस्ट आए गर्मी में तो फटाफट से ये ड्रिंक पिला दीजिए। बहुत यमी, बहुत अमेजिंग लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा इसमें डला नहीं है एंड स्टिल ये इतना गाढ़ा और टेस्टी है। दूसरी साइड टिक्कियाँ जब असेंबल कीजिए, जब आपको खानी हो, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी टिक्कियाँ, उसके ऊपर मैंने करारे करे हुए यहाँ पे मखाने डाल दिए हैं रोस्ट किए हुए। ऊपर से मैंने यहाँ पे फेटी हुई प्लेन दही डाली है। दही को अच्छे से फेंट के डालिएगा तो अच्छी क्रीमी टेक्सचर में आ जाती है। दही डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी यहाँ पे धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पेस्ट था तो मैं पेस्ट डाल के उसे दही में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि फ्लेवर जो है वो पूरी प्लेट में घूमे। तो यहाँ पे मैंने धनिया हरी मिर्ची का पेस्ट जो है अच्छे से दही में मिक्स कर दिया। दही में मिक्स करने के बाद मखानों को भी अच्छे से मैं जो है दही में डिप कर दूंगी। और एक बार जब मैंने मखाने दही में डिप कर दिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऊपर टॉपिंग्स डालना रह जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया
और साथ में यहाँ पे हाफ मून स्लाइस किए हुए हमारे अनियंस और धनिया डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर। भुने जीरे का पाउडर जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, कलर देता है और प्रेजेंटेशन के लिए मस्ट होता है। और दही हमारी फ्लेवर वाली नहीं है, प्लेन थी तो दही में भी फ्लेवर देगा ये भुने जीरे का पाउडर। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मिर्ची। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च जो है वो ऊपर से छिड़क दूंगी फॉर दैट एक्स्ट्रा टेम्पटेशन, कलर और प्रेजेंटेशन देख के खाने का मन हो जाए। अब इसके बाद इसके ऊपर जो है मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे चटनी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सौंठ की चटनी, सौंठ इमली की। ये मेरे पास ना घर पे नहीं पड़ी थी, मैंने मार्केट से ली। और ट्रस्ट मी, ये जो डाबर की ये वाली आती है ना होममेड इमली सॉस, इसका टेस्ट एकदम घर की चटनी की तरह होता है। सो लेट्स डिग इन। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। खाओ पियो मजे करो। और भी चटपटी रेसिपीज के लिए फटाफट से कर लीजिए फूडी बावर्ची को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ बताइए ये नए तरीके की चाट आपको कैसी लगी। और ये अमेजिंग सा मैंगो इलायची ड्रिंक आपको कैसा लगा, जो कि है खाने में बहुत टेस्टी, बनाने में हेल्दी और इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। तो खाओ पियो मज़े करो।